तो हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है 10 होल 1/2, हमें निकालनी है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ, ये लिखा हुआ है। पेरीमीटर हमने कितना बना लिया अपना 92/3, जिसके अपॉन 2 बोला हमने, तो अपॉन 2 कर लीजिए यहाँ पे 2 और माइनस लगा लीजिए और कर लीजिए ब्रेथ कितनी 21/2 कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इसके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 92, 3 2 या 6। और यहाँ आपको जो है कर लेना है माइनस 21/2 करके। और आप अब क्या करेंगे, इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 एलसीएम आने के बाद में आप यहाँ 92 लिखेंगे पूरा, माइनस 2 का डिवाइड देंगे 6 में, 3 टाइम जाएगा और 321 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 63 होने के बाद आप इसको माइनस करोगे, यहाँ से 9 ये माइनस करोगे अब तो 9 आ जाएगा 12 में से, और ये 8 बचेगा, 8 से जाएगा 6 बचेगा 2/6। ये आपका आ गया लेंथ आ गई। कितनी आ गई? लेंथ आ गई। लेंथ के बाद हमें क्या निकालना है, एरिया निकालने के लिए बोला है तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या दिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारी दे रखी थी उन्होंने हमें 21/2, सॉरी लेंथ तो हमने निकाली है, लेंथ तो हमने निकाली है। तो लेंथ जो है हमारी कितनी निकली थी 29/6 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारी जो है 21/2 थी। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो आप, 3 2 6, 3 7 21 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 7 9 63 और 7 2 14 और 6 20 और ये 4 से काट लो। 4 से काट तो नहीं पाओगे, लेकिन आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। ये कर हो जाएगा 50 होल 3/4। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको बता दें। 4 से डिवाइड देना है, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो गया। 3 कॉपी करेंगे, डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर 0 टाइम देना पड़ेगा। तो ये 3 0 0, फिर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 50 होल 3/4। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 3rd। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/5 किलोग्राम ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 26 होल 1/2 पर केजी। यानी आपको 1 किलोग्राम का प्राइस दिया है ये वाला, और आपको इतने किलोग्राम राइस का प्राइस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल्स टू, राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि राइटिंग जो है अभी राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, इतना रुपीज़ है। तो आप इसका कर लीजिए, 26 2 जा होता है 52 और ये 53/2 रुपीज़ हो गया ये। उसके बाद में प्राइस कितने का निकालना है आपको, तो आपको निकालना है 5 होल, द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/5 किलोग्राम। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 53/2 मल्टीप्लाई 5 5 25 और 1 6 26, तो 26/5 ये हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कुछ कट तो रहा नहीं, कट जाएगा ये 13 टाइम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 टाइम कट गया। 13 3 जा 39 और कैरी 3, 13 5 जा 65 और 3 68 अपॉन हो जाएगा 5। या तो इतना ही रहने दीजिए, या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 5, जो हम करेंगे आपके लिए। डिवाइड द सम ऑफ -2/5 एंड 3/10 बाय द देयर प्रोडक्ट। तो पहले इनको सम करना है, फिर डिवाइड करना है, और किससे करना है, उनके प्रोडक्ट से। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, -2/5 और 3/10। इन्होंने बोला है कि डिवाइड द सम ऑफ, इन दोनों का सम डिवाइड करना है इनके ही प्रोडक्ट से। तो इसके लिए हम ज़्यादा नहीं, एक ही इक्वेशन बनाएंगे। तो -2/5 को प्लस करोगे आप 3/10, फिर डिवाइड लगाओगे, फिर लिखोगे -2/5 और मल्टीप्लाई करोगे 3/10 से।
तो देखिए हो गया सम डिवाइडेड बाय देयर प्रोडक्ट। तो इसका आप एलसीएम ले लो, यहाँ 50 हो गया, 10 2 जा -20, 5 3 15, ये डिवाइडेड बाय, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा या यहाँ भी आप काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -3/5 5 जा 25। यहाँ देखिए कितना बचेगा -5/50 और डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/-3, तो 25 बने 25 25 2 जा हो गया, तो ये हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये 5/6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, द photographer wants to get a digital photograph of size 4/3/10 by 5/9/10। तो इसके पास एक सीट है, ये देखिए आपको दिख रही है सीट, ये सीट इतनी बड़ी है, इसमें से इतना बड़ा जो है फोटोग्राफ काटना है, तो कितने फोटोग्राफ जो है बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला हमारे पास रेक्टेंगल है उससे हम छोटे वाले रेक्टेंगल को एरिया को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो इसके लिए हम शॉर्ट तरीके से यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आपको बुक की सहायता लेनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सीट माइनस डिवाइड बाई एरिया ऑफ अ फोटो, ये करोगे आप, ये करोगे तो देखिए लिखिए, अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना है, पहले सीट की दी है, सीट की कितनी दी है 21/1/2, अब एरिया फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 29/1/2 डिवाइड बाई 4/3/10 और 5/9/10। ये समझ में आया नहीं आया, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्योंकि देखो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सीट क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ फोटोग्राफ हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया है। अब इन दोनों की कर लीजिए, 21 2 जब ये हो जाएगा 43/2 मल्टीप्लाई 29 2 58 58 और ये 59/2 डिवाइड लगा हुआ है, आप चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते थे, 43/10 और यहाँ आप देखेंगे कि 10 5 50 और ये 59, ये भी 59/10 ही हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई चाहो तो मत करो क्योंकि अभी ये जो नंबर है वो कट जाएंगे, 59/4 कर लो और डिवाइड बाई 43 मल्टीप्लाई 59/100 कर लीजिए। तो इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई 59/4, फिर डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई आ जाएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा और 43 मल्टीप्लाई 59, तो ये इससे सेम टू सेम नंबर कट जाएगा, ठीक है, कट गया और आपका 4 कट जाएगा 25 से, तो आंसर कितना आ गया 25 फोटोग्राफ्स आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज से हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी जो आपको एक्सरसाइज मुश्किल लगेगी वो हम लोग देख लेते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको मुश्किल लग रही थी। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 4 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 11, फाइंड द नंबर। तो देखिए, तो हमने बताया था आपको द नंबर की जब बात आए तो लेट द नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि द नंबर इज 4 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, तो इसका पहले 3 टाइम्स करना है, 4 लेस देन इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 3x इक्वल्स टू 11 माइनस, अब देखो माइनस का नंबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 11 + 4 15 हो गया,
देन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 369। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो लगातार आए। जैसे 1 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। मान लो हमने एक नंबर मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा x+1, दूसरा x+2, फिर अगला फिर x+3। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे हम, क्या मानेंगे 2x+1 एक नंबर हो गया, 2x+3 क्योंकि ये ऑड नंबर पूछा है, फिर 2x+5। इन्होंने बोला है कि इन सबको ऐड करने पर हमारा आना चाहिए 369। तो 2x+1 + 2x+3 + 2x+5 इक्वल्स टू होता है 369, ये हो जाएगा। अभी 2x और 2x और 2x कितने हो गए, 6x आपका ये हो गया। फिर 1 + 3 हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9, इक्वल्स टू हो जाएगा 369। अब 6x इक्वल्स टू 9 उधर जाएगा, 369 माइनस का हो जाएगा ये 9, x इक्वल्स टू 360/9, 9 से कट जाएगा ये 40 टाइम, 9 4 जा 36 और 0 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 40। ठीक है, अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ वैल्यू रखनी है। फिर आप लिखोगे, नीचे लिखोगे आप नंबर इक्वल्स टू 2x+1 और 2x+5। ओके, तो 2x यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 40, 2 मल्टीप्लाई 40 + 3 और 2 मल्टीप्लाई 40 + 5। तो 40 + 1 42 या 80, 81, 42 या 80, 80 + 3 क्या हो जाएगा 83, 40 + 2 40 + 5 85, मतलब ये नंबर आपके आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, a man is 24 years older। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a man is 24 years elder to his son। After 2 years his age will be twice of the age of his son। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानिए हम एज, मान लीजिए आप सोचिए कि एक जो लड़का होगा वो अपने फादर से छोटा ही होगा, तो यहाँ पर कम एज जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी किसकी, द एज ऑफ द सन। एज ऑफ द सन इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी x ईयर्स, और एज ऑफ फादर हो जाएगी x + 24, क्योंकि 24 ईयर ज़्यादा है उसके पापा उससे। अब क्या बोला उन्होंने कि 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, तो आफ्टर, तो आप ये बताओ आफ्टर 2 ईयर्स जो सन है वो कितने साल का हो जाएगा, एज ऑफ सन x + 2 ईयर का हो जाएगा, और जो फादर हैं वो क्या हो जाएंगे x + 24 + 2 यानी कि x + 26, x + 26 ईयर, x + 26 ईयर। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड, उनकी जो एज है वो, दिस द एज विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ दिस सन। तो उनकी जो एज है, तो x + 2 इक्वल्स टू, दोनों की एज हम लिखेंगे x + 26, उनकी एज जो होगी अपने बच्चे की एज के ट्वाइस होगी। तो यहाँ देखिए 2x कर लीजिए, 2x + 2 2 4 इक्वल्स टू x + 26। तो x इधर आएगा, 2x - x, और ये 26 + 4, देन x इक्वल्स टू हो जाएगी 30। तो यहाँ पर देखो, फिर आप लिखोगे एज ऑफ सन, सन की एज कितनी है x ईयर यानी कि, तो हो जाएगी 30 ईयर्स, और फादर की जो एज है
वो है x प्लस 24। तो x यानी कि 20 कितना 30 प्लस 24 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 30 प्लस 54 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कि ये जो है x माइनस हो जाएगा और ये जो है माइनस हो क्या आएगा इधर, तो 22 बचेगा और यहाँ पर 22 हो गया x की वैल्यू। तो देन एज ऑफ सन कितना हो गया 22 ईयर्स और एज ऑफ फादर x प्लस 24 22 प्लस 24 कितना हो गया 46। तो इसमें देखो जब 2 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा और ये 48, तो ट्वाइस हो गया, ठीक है, सॉरी 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक फ्रैक्शन है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड, हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बस इसमें। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ इज रेशियो मतलब फ्रैक्शन में दिए हैं, क्या दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में दिए हैं। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिटवीन न्यू नंबर्स फॉर्म्ड इज 3/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स मान लेंगे हम, क्योंकि फ्रैक्शन दिया है, तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा 2x अपॉन 3x कर लीजिए या फिर 2x रेशियो 3x कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, उन्होंने बोला है कि इसमें आप ऐड करेंगे कितना 5, तो 2x प्लस 5 ऊपर ऐड करोगे और 5 ही नीचे ऐड करोगे, तो नया जो फ्रैक्शन बनता है, नया नंबर जो बनता है वो नया रेशियो 3:4 बन जाता है। अभी आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 करेंगे तो 8x हो गया और 4 5 जा हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15। अब 9x अभी देखेंगे क्या कि हम 8x को इधर भेज दीजिए, तो ये 20 माइनस 15 हो गया और 9x माइनस 8x हो गया, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा 5, यानी x इक्वल्स टू हो गया 5। तो यहाँ पर बचा 5। तो अभी आप देखेंगे कि जो फ्रैक्शन बना क्या हो जाएगा हमारा, न्यू फ्रैक्शन 2x अपॉन 3x दिया हुआ है, आप नई लाइन पे कर लेना, लाइन कम बच्चे की जगह कम होती है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि वैल्यू 5 आई है और 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। नया फ्रैक्शन ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज से हम लोग यही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 6। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी है 2/3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। इफ पेरीमीटर दिया है 400 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो तुम्हारी बुक में लिखा ही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है 3 टाइम इट्स ब्रेथ। तो इट्स 3 टाइम का दिया है, 3 टाइम दिया है ब्रेथ का। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगी 3/2x और इन्होंने बोला पेरीमीटर है 400, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 400 मीटर्स। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो आप क्या लिखोगे 2 एल कितना दिया हुआ है x और b कितना दिया हुआ है 3/2 और x। तो ये 400 हो गया। इसको तुरंत नीचे भेज दो या इससे आप काट सकते हो, ये हो जाएगा 200, कट सकता है सीधा सीधा यहाँ। अब फ्रैक्शन कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 2/2x प्लस 3 1 जा 3x इक्वल्स टू 200 और यहाँ ये हो गया 5x/2 और ये 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट करना चाहो तो काट दो, इसे ऐसे डायरेक्ट कट सकता है, तो इसे काट दो। 5 4 या 20,
ये हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 4 जा 4 2 जा 8 यानी कि 80 आ गई एक्स की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे लेंथ देखिए